हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुशवाहा। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि पुष्पी पादपों में परागण किस प्रकार से होता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है पीछे, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है और इसमें हम इससे पीछे पढ़े हैं कि पुष्प क्या होते हैं, पुष्प कैसे बनता है, पुष्प के कितने पार्ट होते हैं, कौन सा आवश्यक होता है, कौन सा अनावश्यक पार्ट होता है, और नर पादप कौन सा होता है, मादा कौन सा होता है, और इसमें जो होता है नर जो परागकण होते हैं, मतलब परागकण का निर्माण कैसे होता है, परागकण से युग्मक का निर्माण कैसे होता है। और ऐसे ही हमने पढ़ा गुरु बीजाणुधानी को पढ़ा। गुरु बीजाणुधानी से ओव्यूल मतलब कि बीजांड का निर्माण कैसे होता है, बीजांड में जो आपकी एक अंड कोशिका होती है उसका निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि अब हमने ये सब चीज़ तो बन गया कि मादा पुष्प में आपका जो अंड कोशिका हुई वो बन गई, नर पुष्प में आपका परागकण बन गया। परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है जो आगे चल के क्या करता है कि 2 नर युग्मक को देता है, ये बन गया। अब इसके बाद जो आपका परागकण जो है मादा पुष्प तक कैसे पहुंचेगा, वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे पहुंचता है। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस में क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया होती है, तो पादप में ऐसी कौन सी क्रिया होती है, किसके द्वारा आपका जो पॉलन ग्रेन होता है यानी परागकण जो होता है वो मादा पुष्प तक कैसे पहुँचता है, मादा जननांग तक कैसे पहुँचता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। और यह पुष्पी पादप कौन से पादप होते हैं, आवृत्ति बीजी पादपों को पुष्पी पादप बोला जाता है, क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं ये पुष्प खिलते हैं, इनमें पुष्प खिलते भी हैं और नहीं भी खिलते हैं। तो इनके जो परागकण होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है कि पुष्पी पादपों में परागण, पुष्पी पादपों में परागण कैसे होता है इसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जो आपका परागण क्या होता है। हम परागण के बारे में देखेंगे कि परागण क्या होगा। तो जब परागकण का परिपक्व पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाएगा, परागण बोला जाता है। मतलब परागण या पॉलिनेशन, इसको हम इंग्लिश में भी याद रखेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि एक परिपक्व एंथर से, जो परिपक्व पुंकेसर जो होता है उससे परागकण निकलेगा और वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोला जाता है। ठीक है, अब परागण के बाद ये अब परागण कितने प्रकार का होगा, ऐसा तो नहीं कि एक ही प्रकार का होगा, किस किस माध्यम से होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब इसके बाद देखिए परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण मेनली क्या होता है, 2 प्रकार से होते हैं। किस बेसिस पे हमने इसको डिसाइड किया है, तो हमने डिसाइड किया है इसके परागकण के स्रोत के आधार पे, मतलब परागकण वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंच रहा है, किस माध्यम से पहुंच रहा है, इसके हिसाब से हमने क्या किया, इस आधार पर क्या किया है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, तो जो हमारा परागण होता है किसके आधार पर, परागकण के स्रोत के आधार पर, स्वपरागण और परपरागण। इसको इंग्लिश में भी याद रखेंगे जो इसका नाम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमारे इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख के दे देता है, तो हमको याद रखना है इसका इंग्लिश नाम भी। तो देखो यहाँ पे जो स्वपरागण है वह सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अब स्वपरागण होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ये 2 फ्लावर हैं, ये हो गया आपका मादा पुष्प हो गया और ये हो गया नर पुष्प। अब क्या हुआ, ये द्विलिंगी पुष्प है, मतलब कि दोनों एक साथ अटैच है। यहाँ पे जायंग है, यहाँ पे आपका थैलेमस है, जो पुष्पासन है यहाँ से ऐसे अटैच हैं ये, और ये क्या हो गया, कभी कभी पुष्प वर्तिका से भी अटैच होते हैं, जो कौन से, नर पुष्प होते हैं। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल हमने गुड़हल का फूल उठाया जो हमको नॉर्मल देखने को मिलता है, उसमें हमने देखा कि गुड़हल के पुष्प में ये उसका नर पुष्प हुआ, ये मादा पुष्प मतलब वर्तिकाग्र है। ये वर्तिकाग्र क्या होता है कि यह पॉलन ग्रेन मतलब परागकण को लैंड करने के लिए, मतलब उस पर आने के लिए जगह देते हैं, कहाँ पे, मादा पुष्प पे। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक ही पुष्प है, तो एक पुष्प के आपके पुंकेसर से परागकण निकला, और परागकण निकलने के बाद उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आके गिर जाता है, झड़ जाता है, और उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, उस परागण को क्या बोला जाता है, स्वपरागण बोला जाता है। मतलब कि हमारा स्वपरागण क्या हो जाएगा, स्वपरागण क्या होगा हमारा कि जो एक ही पुष्प पे, एक पुष्प पर क्या होगा कि परागकण एक ही पुष्प का जो परागकण होता है वो क्या करता है, उसी पुष्प के क्या करेगा, वर्तिकाग्र पे आएगा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्वपरागण बोला जाता है। ऐसे ही जो परपरागण होता है, इसमें क्या होता है, परपरागण में मान लीजिए कि
इसमें द्विलिंगी पुष्प भी हो सकता है, एक लिंगी पुष्प भी हो सकता है, आपका उभय लिंगाश्रयी पादप हो सकता है, एक लिंगाश्रयी पादप हो सकता है, सब में क्या होता है आपका परपरागण हो सकता है। मान लीजिए ये एक मादा पुष्प है और ये क्या है, नर पुष्प है। यहाँ से क्या हुआ कि वर्तिका इसके पुंकेसर से परागकण निकला और दूसरे ये किसी दूसरे टहनी पे लगा हुआ है, दोनों अलग अलग पुष्प हैं, यहाँ से निकला इसके पुष्प पे आ गया, मतलब अलग अलग पुष्प हो गया। तो एक पुष्प का क्या बोलते हैं, पुंकेसर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, परपरागण बोला जाता है। अब दोनों पुष्प की जाति एक होनी चाहिए, एक ही जाति के पुष्प होने चाहिए। पादप अलग हो सकता है, पुष्प अलग हो सकता है, लेकिन जाति चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि लौकी का पुष्प है तो लौकी के वर्तिकाग्र ही क्या लौकी के वर्तिकाग्र पर क्या गिरना चाहिए, लौकी का परागकण ही आके गिरना चाहिए। पपीते के वर्तिकाग्र में पपीते का परागकण आके गिरना चाहिए, क्योंकि वही जर्मिनेट कर पाएगा, वही अंकुरित होगा, वही परागकण उसी वर्तिकाग्र पे जाके क्या करेगा, अंकुरित होगा। किसी दूसरे का परागकण आएगा तो अंकुरित नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग पादप हो सकता है, अलग अलग पादप हो सकता है, या अलग अलग क्या हो सकता है, पुष्प हो सकता है, लेकिन दोनों की जाति क्या होनी चाहिए, जाति समान होनी चाहिए। ठीक है, समान जाति का होना चाहिए पुष्प। तो क्या होता है, वहां पे परपरागण होता है। अब स्वपरागण भी दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा प्रकार से होगा ये चीज, तो देखो जो स्वपरागण है वो क्या होगा, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण से होगा। अब ये क्या होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, परपरागण जो है वो परनिषेचन के द्वारा होता है। अब इसका भी नाम हम इंग्लिश में याद रखेंगे कि जो स्वयुग्मन होता है उसको ऑटोगेमी, सजात पुष्पी परागण को जिट्नोगेमी और परनिषेचन को जीनोगेमी बोला जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में क्यों याद रखेंगे, तो मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि परपरागण किसके द्वारा होता है, मतलब कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा परपरागण होता है, तो हिंदी में लिख देगा ऐसे, जीनोगेमी। तो अगर आपको इंग्लिश याद है तो आप हिंदी को जीनोगेमी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं याद है तो आप भूल जाओगे, मतलब नहीं समझ पाओगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जीनोगेमी, जिट्नोगेमी और ऑटोगेमी, इन तीनों को हमको याद रखना है। अब इन तीनों को हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे डिटेल में कि ऑटोगेमी, जिट्नोगेमी और जीनोगेमी क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है कि जब एक पुष्प का एक ही पुष्प के क्या होगा, पुंकेसर से परागकण निकलेगा और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आके गिरता है तो इसको क्या बोला जाता है, आपका स्वयुग्मन या ऑटोगेमी बोलते हैं। मतलब क्या है कि जब एक पुष्प के पुंकेसर से क्या होगा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होगा कि आपका क्या स्थानांतरित होगा, परागकण क्या होगा, स्थानांतरित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्वयुग्मन बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे देखो ये क्या है, आपका एक पुष्प हो गया, ये इसका थैलेमस, ये इसका क्या होगा, पुष्पासन है, पुष्पासन, ये इसका वर्तिकाग्र है, अब यहां से क्या होगा कि ये पुष्प का क्या हुआ, ये आपका है पुंकेसर, पुंकेसर। अब इस पुंकेसर से जो परागकण है इसी वाले वर्तिकाग्र पे आ जाएंगे, यहां पे आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, हम स्वयुग्मन बोला जाता है। अब ये क्या है, एक तरीके से आपका स्वपरागण ही है, क्योंकि आपको यहां पे दिख रहा है कि इसी वर्तिकाग्र से, इसी वाले वर्तिकाग्र से यहां पे आपका क्या आ गया, परागकण आ गया है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्वयुग्मन बोलते हैं। तो यह क्या है, स्वपरागण का एक प्रकार है, या स्वपरागण स्वयुग्मन के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब आप देखो यहाँ पे कि अनुवांशिक रूप से तथा पारिस्थितिक या क्रियात्मक रूप से यह स्वपरागण होगा। अब अनुवांशिक रूप क्या होता है, अनुवांशिक हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि एक ही पादप का जो इसका जीन होगा, जो इस वाले पूरे पादप का, मतलब कि इसका पूरे का जीन जो होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो
फीमेल मतलब कि मादा पुष्प का जो जीन है वही जीन क्या है नर पुष्प का है, तो ये एक ही पास आ गया। तो क्या हुआ, आनुवांशिक रूप से भी स्वपरागण हुआ और पारिस्थितिकी रूप से या क्रियात्मक रूप से, मतलब कि इसी का जो परागकण है, इसी पुंकेसर का जो आपका परागकण है वही क्या हुआ कि इसी के वर्तिकाग्र पे आके गिर गया, मतलब आ गया। क्या किया, यहां से उड़ के इसी वर्तिकाग्र पे आ गया, तो ये क्या हो गया, क्रियात्मक रूप से भी स्वपरागण हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है स्वयुग्मन के, तो शकरकंद है मतलब स्वीट पोटैटो, गेहूं चावल मतलब व्हीट और राइस क्या है स्वयुग्मन के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि स्वयुग्मन के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण क्या होता है कि यदि पुंकेसर के, देखो सजात पुष्पी परागण क्या होगा कि एक ही पुंकेसर है, उससे क्या हुआ कि परागकण निकला, तो क्या करेगा, या तो उसी के वर्तिकाग्र पे आके गिरेगा या तो उसी पादप के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम जिट्नोगेमी या तो सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। मतलब कि पुंकेसर से परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। मतलब कि एक पुष्प है, वहां से निकला परागकण और उसी पादप के किसी और वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सजात पुष्पी परागण बोला जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यह आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण है, क्योंकि पादप एक है, जब पादप एक होगा तो उसमें जीन सेम होंगे, तो आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण हमको लग रहा है जब हम आनुवांशिक लेवल पे जाके देखेंगे तो। लेकिन हम अगर बाहर से देख रहे हैं, क्रियात्मक रूप से देख रहे हैं, पारिस्थितिकी रूप से देख रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि यह परपरागण सा लग रहा है, क्योंकि हमने बताया कि परपरागण में क्या है कि एक पुष्प से क्या हो रहा है, परागकण निकल रहा है, तो वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे या तो उसी पादप पे या तो उसी जाति के दूसरे पादप पे जाता है, तो उसको हम परपरागण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पुष्प से एक क्या निकल रहा है, आपका परागकण तो निकल रहा है, लेकिन उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जा रहा है, तो ये हमको दिख क्या रहा है कि पारिस्थितिकी रूप से या क्रियात्मक रूप से परपरागण है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, मक्का, केस्टर इत्यादि। अब मक्का में हमने देखा कि मक्का का जो नर पुष्प होता है वो सबसे ऊपर आता है, ब्राउन ब्राउन कलर का, आपने देखा होगा। अब वो झड़ेगा तो जरूरी नहीं है कि उसी मक्का के ऊपर आके गिरे, दूसरे पादप पे जाके गिरेगा, वो दूसरे पादप पे वो मतलब आसपास के पादपों पे जाके गिरता है, तो वो होता है, तो ये मक्का का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा सजात पुष्पी परागण। इसको डायग्राम से समझते हैं कि देखिए एक पादप ये हमारा क्या हुआ वर्तिकाग्र हुआ, ये जायांग हुआ और ये हमारा पुष्पासन, ये हमारा पुंकेसर हुआ। अब इस वाले और एक इस सेम पादप पे एक और पुष्प है, ये एक और पुष्प है। अब क्या होगा, देखो सजात पुष्पी परागण में होता क्या है, इस वाले परागकण से, इस वाले पुंकेसर से क्या निकलेगा, आपका परागकण निकलता है। अब ये निकल के किस पे जाएगा, इस पे चला जाता है, इस पे चला गया, तो ये क्या हो जाता है हमारा सजात पुष्पी परागण। ऐसे ही क्या होगा इस वाले पे कि हमारा इससे क्या निकला, परागकण निकला, ये कहाँ चला गया, इस वाले वर्तिकाग्र पे आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सजात पुष्पी परागण हो जाता है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमको आनुवांशिक रूप से, क्यों, क्योंकि पादप तो सेम है, एक ही पादप है, तो इसमें जीन और इसका जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या होता है हम देख रहे हैं कि दो पुष्प है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इसके बीच क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है, तो ये क्या होता है हमारा पारिस्थितिकी रूप से या क्रियात्मक रूप से परपरागण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों आगे कि इसके बाद क्या आएगा हमारा जीनोगेमी। अब हम देखते हैं जीनोगेमी या परनिषेचन क्या होता है। तो देखो जब पुंकेसर से परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, परनिषेचन बोला जाता है। अब देखो उसी जाति के, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है कि पुंकेसर से परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पे, मतलब कि दूसरे जाति पे चला गया, मतलब यह कंप्लीट परपरागण हो जाता है।
क्योंकि दूसरा जाति आ गया। क्योंकि सजात पुष्पी परागण में क्या था कि उसमें पारिस्थितिकी रूप से या क्रियात्मक रूप से ही पर परागण हो रहा था, आनुवांशिक रूप से क्या था, स्वपरागण होता। ये जो लाइन है इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप PYQ सॉल्व करोगे तो इस वाले लाइन पे कौन सा आनुवांशिक रूप से पर परागण है, आनुवांशिक रूप से स्वपरागण है, पारिस्थितिकी या क्रियात्मक रूप से, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे या टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक पादप, ये रहा हमारा एक पुष्प, ये है, एक पादप पे, और ये दूसरा पादप है हमारा, अब क्या होगा कि इस वाले से परागकण निकला और किसके वर्तिकाग्र पे चला गया, इस वाले के। ये दोनों क्या है, पादप की जाति, ये पादप 1 है और ये पादप 2 है, लेकिन क्या है, जाति इनकी सेम है, समान जाति, समान जाति का क्या है, यह पादप है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस वाले वर्तिका पुंकेसर से परागकण निकल के इसके वर्तिकाग्र पर, और इस वाले पुष्प से परागकण निकल के इस वाले वर्तिकाग्र पे आ गए। अब दोनों की जाति सेम है तो क्या हो गया, यह कहाँ पे आ जाएगा, यह कंप्लीट पर परागण हमारा हो जाता है। यह आनुवांशिक रूप से तथा पारिस्थितिकी या क्रियात्मक रूप से, दोनों ही रूप से क्या होता है, यह पर परागण होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, पपीता और खजूर क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कि ये यहाँ से। अब क्या होता है कि ये देखो, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि इसका जो है, इसके परागकण इस पे भी तो आ सकते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जो पुष्प में जो ये नर वाला पार्ट है, ये पहले परिपक्व हो जाता है, मादा पार्ट बाद में परिपक्व होता है। तो ये जो पहले परिपक्व हुआ, इसके परागकण क्या होते हैं, उड़ के दूसरे वाले पे चले जाते हैं और इस वाले के इस वाले पे आ जाएंगे। जैसे जैसे इनमें विषम काल परिपक्वता बोला जाता है इसको हिंदी में, इस वाले को, क्योंकि जब मादा पुष्प और नर पुष्प दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विषम काल परिपक्वता बोला जाता है। ऐसा इनमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं कि हम देखते हैं यहाँ पे एक हमारा टर्म यूज होता है कि एक लिंगी पुष्प क्या होता है, एक लिंगी पादप क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी पादप क्या होता है, और उभय लिंगाश्रयी पादप क्या होते हैं और एक लिंगाश्रयी पादप क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इंग्लिश में नाम लिखा है क्योंकि आपको इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है, क्योंकि आपको पहले बता दिया है कभी कभी हिंदी में नाम लिखा हुआ आ जाता है, किसी न किसी टेस्ट सीरीज में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले जो ये पादप है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी पादप है और द्विलिंगी प्लांट भी है। ये जो लाइन है ये हमारी प्लांट की लाइन है, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये कोई बेल है पादप की, जैसे कि लौकी की बेल है एक, उसी पे दो प्लांट ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये सेम पादप पे दो पुष्प है, मतलब द्विलिंगी पुष्प है और द्विलिंगी पादप भी है, क्योंकि एक ही पुष्प पे दोनों नर पुष्प और मादा पुष्प प्रेजेंट हैं और एक ही पादप पे दोनों पुष्प प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है, द्विलिंगी पादप और द्विलिंगी क्या है, पुष्प दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये देखो, आप जब एक ही उभय लिंगाश्रयी का मैं बता रहा हूं, उभय लिंगाश्रयी पादप किसे बोलते हैं, अब उभय लिंगाश्रयी पादप उसको बोलते हैं कि एक ही पादप पे नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पुष्प में, नर तथा मादा भाग क्या होता है, अलग अलग पुष्प में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो पादप तो एक है, लेकिन ये देखो नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है। ठीक है, तो एक ही पादप पे अगर नर और मादा पुष्प अलग अलग प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उभय लिंगाश्रयी पादप बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है कि देखो एक नर पादप अलग है और मादा पुष्प अलग है, इसको क्या बोलेंगे, देखो फ्लावर कैसा है इसका, यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर एक लिंगी है, और पादप कैसा है, पी का मतलब, यहाँ पे देखो एफ का मतलब है फ्लावर मतलब पुष्प और पी का मतलब है पादप। ठीक है, तो देखो पादप कैसा है, द्विलिंगी है, लेकिन पुष्प कैसा है, एक लिंगी है। यहाँ पे आप देखो तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, तो ये होता है एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी।
अब एक लिंगाश्रयी क्या होता है कि एक पादप पे कोई भी एक लिंग प्रेजेंट होगा, मतलब या तो नर पुष्प प्रेजेंट होगा या तो मादा पुष्प प्रेजेंट होगा। तो ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं हम, ये एक लिंगाश्रयी पादप बोला जाता है। ये देखो एक पादप है पूरा, इसमें क्या है नर पुष्प प्रेजेंट है, और एक ये पूरा कंप्लीट पादप है, मतलब पादप है यहाँ पे, और उस पे क्या है मादा पुष्प प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी पादप बोला जाता है। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए बताया क्योंकि आगे अभी आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कंडीशंस, जो ऑटोगेमी हुआ है मतलब स्वयुग्मन हुआ है, उसकी कंडीशंस क्या है, किस किस कंडीशंस में स्वयुग्मन हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे अगर पुष्प द्विलिंगी है, मतलब या तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि किस किस कंडीशन में ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन होगा, या स्वयुग्मन कब होता है, उसके लिए कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो ये नॉर्मल से हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ ऑटोगेमी, कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो पुष्प होना चाहिए या तो वो कंडीशन हमको देनी पड़ती है। तो देखो क्या है कि पुष्प क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, मतलब बाइसेक्सुअल पुष्प होना चाहिए, और क्या है पादप पर नर तथा मादा पुष्प या मादा जननांग एक साथ परिपक्व होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पर परागण में कि अगर नर और मादा पुष्प अलग अलग टाइम पे परिपक्व होंगे तो भी क्या होगा कि आपका पर परागण होगा। अब हमारा स्वयुग्मन जो है वो कंप्लीट स्वपरागण होता है। तो इसमें क्या है कि नर और मादा जननांग जो है, नर और मादा जननांग या पुष्प हम बोल सकते हैं एक साथ परिपक्व होने चाहिए, यह इसकी कंडीशन है। और क्या है कि यह किसमें हो सकता है ऑटोगेमी, तो खुले पुष्प और खुले और बंद दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। अब खुले और बंद पुष्पों में हमने देखा होगा, हमारे एनसीईआरटी में आएगा क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी, अनुन्मूली और उन्मूली पादप। जो क्लिस्टोगेमी पादप होते हैं या पुष्प होते हैं वो कभी नहीं खुलते हैं, जो कभी नहीं खुलेंगे मतलब बंद पुष्प जो होते हैं क्लिस्टोगेमी फ्लावर, उसमें क्या होगा हमेशा 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 स्वपरागण होगा, और स्वपरागण में भी क्या होगा तो ये ऑटोगेमी होगा। इनमें क्या होता है स्वयुग्मन। जो बंद पुष्प होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है स्वयुग्मन ही होगा, और स्वयुग्मन किसका प्रकार होता है तो स्वपरागण का, स्वपरागण। इसकी कुछ खासियत होती है कि जो बंद पुष्प होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनमें कंफर्म 100% श्योर है कि सीड बनेगा, उनमें परागण भी होगा, वो पुष्प कभी नहीं खुलेंगे, और 100% उनमें स्वपरागण ही होगा, और 100% स्वपरागण में भी क्या होगा स्वयुग्मन या ऑटोगेमी होता है। ये कंडीशन है, ये आपके PYQs में मिलेगा, क्वेश्चंस आया हुआ है इस पे। ठीक, तो ये क्या होगी हमारी कंडीशन किसकी हो गई, ऑटोगेमी की हमारी कंडीशन हो गई। अब हम आगे देखेंगे कंडीशन किसकी, चिट्नोगेमी की, या हम बोल सकते हैं सजात पुष्पी परागण की कंडीशन क्या होती है। तो इसमें भी क्या कंडीशन होगी कि पादप हमारा कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। पादप कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी पादप होना चाहिए। और इसमें क्या होता है परागणकर्ता की आवश्यकता होती है। अब परागणकर्ता की आवश्यकता क्यों होती है, अब आप देखो कोई एक पुष्प है, ये वाला पुष्प है, इससे क्या होगा परागकण निकल गया। अब दूसरा पुष्प क्या है पास में तो है नहीं, या तो उसी पादप के दूसरे पुष्प पे जाएगा। तो मान लीजिए एक पुष्प इतना दूर है, तो यहाँ से परागकण कैसे यहाँ पे जाएगा, तो कोई ना कोई परागणकर्ता चाहिए, या तो हवा हो जाए या तो कोई कीट हो जाए, ऐसे कोई ना कोई परागणकर्ता आएंगे तो क्या होगा वो परागण करेगा। तो इस पुष्प तक, इस पुष्प के क्या होगा कि परागकण को लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम परागणकर्ता। जो परागण कराने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं परागणकर्ता बोलते हैं। इसमें कीट हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है परागणकर्ता की आवश्यकता होती है, और यह केवल खुले पुष्पों में होता है। अब केवल खुले पुष्पों में, बंद पुष्पों में क्यों नहीं होगा, क्योंकि पुष्प खुलेगा नहीं तो उसके परागकण बाहर आएंगे नहीं। ठीक, तो इसलिए यह केवल खुले पुष्पों में होगा। पुष्प खुला, वहां से परागकण निकले, दूसरे वर्तिकाग्र पे गया, तो उसकी इसमें क्या होता है परागणकर्ता की आवश्यकता होती है। तो ये इसका क्या हो जाता है कंडीशन हो जाता है किसका, जिट्नोगेमी का। अब आगे देखते हैं हम जिनोगेमी की। जिनोगेमी कंडीशन तो हम सबको पता हो गई होगी अब तक में, क्योंकि बहुत ही इजी कंडीशन है इसकी कि पुष्प जो होता है वो एक ही जाति का होना चाहिए। मतलब अगर नर पुष्प एक जिस जाति का है उसी जाति का मादा पुष्प होना चाहिए, तभी क्या होगा परागण होगा। मतलब परागण तो हो जाएगा किसी और जाति का, लेकिन परागण हम कब कंप्लीट मानते हैं, जब परागकण से वर्तिकाग्र क्या
जो आपका पोलन ट्यूब जो होता है वो उसका निकल जाता है, मतलब कि परागकण क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा परागण कंप्लीट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। उसके लिए तो क्या होता है, अगर एक ही जाति का नहीं होगा तो हमारा जो परागकण होता है वो अंकुरित नहीं होगा, और अंकुरित नहीं होगा तो पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है। तो हम क्या, इसके लिए क्या कंडीशन है कि एक ही जाति के अलग अलग पादप होने चाहिए, अलग अलग पादप होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एक ही पादप पे भी हो जाता है। लेकिन हम किसके बारे में देख रहे हैं, जीनोगेमी के बारे में देख रहे हैं, तो एक ही जाति के अलग अलग पादप होना चाहिए। यहाँ पे हम पर परागण नहीं देख रहे हैं, जीनोगेमी देख रहे हैं, पर निषेचन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जाति अलग अलग, जाति समान होनी चाहिए, पादप क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, इससे भी परागणकर्ता की आवश्यकता होगी। सेम कंडीशन है कि एक पादप यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पादप यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ से तो परागकण निकल गया, अब यहाँ से इसके वर्तिकाग्र पे आएगा तो कैसे आएगा, तो उसको आने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई परागणकर्ता चाहिए। तो इसमें भी क्या होता है, परागणकर्ता की जरूरत पड़ती है। और क्या हुआ कि एक सबसे अधिक विभिन्नता इसी में आती है। क्यों? क्योंकि यह दो पादप अलग अलग हैं, इनमें आनुवांशिक रूप से अलग अलग पादप हैं दो, और जब आनुवांशिक रूप से अलग अलग दो चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे भिन्नताएं आती हैं, विभिन्नताएं ज़्यादा आती हैं, वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि विभिन्नताएं कैसे आती हैं, जब दो अलग अलग पादप आएंगे तब विभिन्नताएं ज़्यादा आती हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, लिंकेज होने के चांसेस होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि इनमें आपका विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा विभिन्नता किस में आती है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है अपने PYQs में कि किस में सबसे ज़्यादा विभिन्नता देखी जाती है, सजात पुष्पी परागण, स्वयुग्मन, या कि फिर जीनोगेमी, या पर निषेचन, या उपरोक्त सभी। ऐसे करके ऑप्शन है, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, उसमें टिक करना है क्या, जीनोगेमी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो है ये डायग्राम हमने पहले देखा है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पाया जाएगा। ये एक आपका रफ है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे जो इतना हमने पढ़ा पहले उसमें से हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा, हमको कैसे आंसर करना है। तो देखो, ए का मतलब है ऑटोगेमी, जी का मतलब है जिट्नोगेमी, और एक्स का मतलब है जीनोगेमी। ठीक है, ये आप कोड याद रखना, मैं यही लिखूंगा। ठीक है, अब आप देखो कि सबसे पहले अगर फ्लावर को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो दो फ्लावर हैं, तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इसके परागकण इस पे भी आ सकते हैं या इसके परागकण इस पे भी आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑटोगेमी, क्योंकि सेम फ्लावर है, उसी की वर्तिकाग्र पे आ रहा है। अब यहाँ पे एक ही पादप है, उसके वर्तिकाग्र चेंज हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिट्नोगेमी भी हो सकता है। मतलब अगर फ्लावर द्विलिंगी है, पुष्प द्विलिंगी है, तो उसमें ऑटोगेमी या जिट्नोगेमी दोनों हो सकता है। लेकिन अगर इसमें क्या नहीं हो रहा है, हमारा आपका जीनोगेमी नहीं हो रहा है, मतलब कि ऑटोगेमी प्रेजेंट है, जिट्नोगेमी प्रेजेंट है, लेकिन जीनोगेमी क्या है, अब्सेंट है इस वाले में। अब जीनोगेमी होगा कब, जब इन दोनों पादप को देखते हैं, क्योंकि ये एक अलग जात, एक पादप है, ये एक अलग पादप के फ्लावर है, दोनों की जाति सेम है, इनकी क्या है, जाति समान है, एक ही जाति के पादप हैं। तो अब हमने देखा कि ऑटोगेमी और जिट्नोगेमी तो हो गया। अब क्या होगा, इसके जो परागकण है इस वाले पादप पे अगर आ गए तो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जीनोगेमी भी हो गया। एक्स से ये क्रॉस नहीं है, यहाँ पे XE लिख देते हैं, जीनोगेमी, जीनोगेमी भी हमारा यहाँ पे हो गया। मतलब अगर इन दोनों पादप की हम तुलना करें या दोनों पादप में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में देखो इसका परागकण इसमें आ सकता है और इसका परागकण इस पे भी जा सकता है। मतलब अगर इन दोनों पादप में ऑल ओवर देखें तो हमारा क्या हो रहा है, ऑटोगेमी भी हो रहा है, जिट्नोगेमी भी हो रहा है और जीनोगेमी भी हो रहा है, मतलब तीनों हो रहा है। इन दोनों पादप की बात करें, ये जो है ये इन दोनों का है, ठीक है, और ये सिर्फ इसका है। अगर इस पादप में, सिर्फ इस पादप में बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, जिट्नोगेमी होगा, लेकिन जीनोगेमी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये इस ओनली पादप का है, ये इस पादप का है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही समान जाति के पादप हैं तो उनमें तीनों प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पादप है इसमें क्या होगा कि इस वाले पादप का अगर हम यहाँ पे आता है, अगर एक ही पादप है तो यहाँ पे क्या होगा, जिट्नोगेमी प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेम पादप है और इसका पुष्प का यहाँ पे जो परागकण है इस वाले पे आ गया। ठीक, तो यहाँ पे जिट्नोगेमी प्रेजेंट है, यहाँ पे
ऑटोगेमी नहीं होगा। देखो इस वाले में ऑटोगेमी प्रेजेंट नहीं है, जिटनोगेमी क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन जीनोगेमी भी इन दोनों फ्लावर्स में क्या होगा कि जीनोगेमी भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ जिटनोगेमी प्रेजेंट है, क्योंकि जीनोगेमी के लिए दो अलग अलग जाति के दो पादप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम देखें कि इसकी समान जाति है, क्या होगा, समान जाति है, तो जैसे ही समान जाति हो गई, इसका वर्तिकाग्र पे, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे आ गया, या इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका इन दोनों पादप के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा कि जिटनोगेमी भी प्रेजेंट है इनमें और जीनोगेमी भी प्रेजेंट है, लेकिन ऑटोगेमी फिर भी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि एक ही पादप एक ही फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, दो अलग अलग फ्लावर है। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी होगा, क्योंकि दो अलग अलग पादप हैं। यहाँ पे आप देखो दो अलग अलग पादप हैं, दो अलग अलग पादप है, तो इस पादप का जो परागकण इस पादप के वर्तिकाग्र पे गया तो सिर्फ जीनोगेमी, मतलब इस पादप में ऑटोगेमी भी प्रेजेंट नहीं है और जिटनोगेमी भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ जीनोगेमी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब अगर हम देखें तो एक लिंगाश्रयी पादप में सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी होगा, उभय लिंगाश्रयी पादप में क्या होगा कि जिटनोगेमी और जीनोगेमी होगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ये आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप का था, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताते गया हूं कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पीवाईक्यूज में वो क्वेश्चन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो ये हमारा हुआ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कितने कितने टाइप्स के पॉलिनेशंस होते हैं यहाँ पे हमारा कंप्लीट एक लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, मतलब परागणकर्ता होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो बायोटिक, एबायोटिक होते हैं, और बायोटिक में क्या होता है, एबायोटिक में कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर हम आगे के टॉपिक, अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि पोस्ट पॉलिनेशन मतलब कि परागण के बाद की कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं, और इसमें बीज का निर्माण होगा, कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन ये लेक्चर यहीं तक था। आपको समझ आया तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, थंब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।